तो आज का टाइटल आप सभी ने देख ही लिया होगा कि इसके अंदर मैं आप सभी को विनोद को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, प्लस बताने जा रहा हूँ कि अनोनिमस ने क्या रिएक्शन दिया इस चीज का जब उन्होंने जाना कि ये बहुत बड़ा स्पैम है। और एक छोटी सी कहानी भी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक ट्रोलर ने इंटरनेट पे विनोद स्पैम गलती से अनोनिमस टीम को कर दिया था और अनोनिमस ने उस चीज का क्या जवाब दिया था। और जरूरी नहीं है कि अनोनिमस हमेशा अच्छा ही करेगी ऐसे लोगों के साथ जो इंटरनेट पे ट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विनोद कौन है और क्या हुआ ऐसा। तो स्ले पॉइंट ने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर वो कमेंट ट्रोल्स के बारे में बात कर रहा था। तो उसने बताया कि एक पबजी गेमर था विनोद नाम का लड़का, वो हर जगह जाके अपना नाम लिखता था ऐसे ही। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कुछ कमेंट करते नहीं, बस अपना नाम ही लिख देते जाके। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं शुरुआत से, पर जो विनोद नाम है वो थोड़ा सा कैची हो गया लोगों के दिमाग के अंदर जब उन्होंने ये वीडियो देखी स्ले पॉइंट की। और फिर वो सभी एक दूसरे के साथ मजाक करने लग गए जाके और बोलने लग गए कि विनोद विनोद विनोद। हर किसी के कमेंट सेक्शन में यही दिख रहा था लोगों को, तो फिर लोगों के दिमाग में यही बैठ गया। उन्हें पता भी नहीं था कि विनोद कौन है क्या है। पर ये वीडियो मैं कॉमेडी पर्पस के लिए नहीं बता रहा, तो फिर मैं आप सभी को सीधा मुद्दे पे लाता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो बेसिकली एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जिसे हम कहते हैं ओपी। ओपी का मतलब होता है ओवर पावर्ड। वो मोस्ट प्रोबेबली गन्स के और वेपन्स के ऊपर होता है कि ये गन बहुत ज्यादा ओपी है, ओवर पावर्ड है, जिससे डैमेज ज्यादा होता है प्लेयर को किसी भी गेम के अंदर। तो लोगों ने विनोद और ओपी को लगा के एक तरह से मीम भी बना दिया था। तो ये मीम बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इसके अंदर प्यूडीपाई जैसा यूट्यूबर भी शामिल हो गया था इस मीम के अंदर। जब इंडियन व्यूअर्स प्यूडीपाई की स्ट्रीम के अंदर विनोद ओपी लिख रहे थे, लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और तब बारी आई एक ट्रोलर की। मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा, पर ये इन्फॉर्मेशन मुझे खुद मिली है। तो एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लेने वाला, पर ये इन्फॉर्मेशन मुझे रिसेंटली आई है अनोनिमस ग्रुप की तरफ से। तो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ये छोटी सी कहानी है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसके अंदर मैं विजुअलाइज करूंगा बेसिक, पर मैं आप सभी को थोड़ी सी दिलचस्पी लाने के लिए कहानी सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हट के कंटेंट लाता हूँ। तो आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली इस इंसिडेंट में। और ये असली इंसिडेंट है, ये 3 दिन पहले हुआ था। तो बेसिकली एक इंडियन लड़का जो हर जगह जाके ट्रोल करता है इंटरनेट पे इंडियन मीम्स का बाहर के स्ट्रीमर्स के साथ, और उसने ऐसे ही डिसाइड करा किक एप्लीकेशन की एक ग्रुप के अंदर। और आप सभी को अगर नहीं पता, किक एप्लीकेशन सबसे ज्यादा करप्टेड एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे अनोनिमस ग्रुप के मेंबर्स भी हैं। और मैं आप सभी को सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके लॉग इन करें या साइन अप करें, तो प्लीज मत करना। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे अनोनिमस के मेंबर्स रहते हैं जैसा कि मैंने बताया, और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं एज पर थ्रू माई इन्फॉर्मेशन। तो वो लड़का उसके अंदर गया और उसने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया अनोनिमस का, और उसे कोई आइडिया था भी नहीं। तो अनोनिमस ग्रुप के अंदर ऐसा ही नहीं है कि सब हेल्प करने वाले ही लोग होंगे। उसके अंदर ब्लैक हैट हैकर्स का भी ग्रुप है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोगों का भला नहीं चाहते। तो अनोनिमस के अंदर 2 कम्युनिटीज में डिवीजन है, अगर आप सभी को नहीं पता, व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। और ब्लैक हैट हैकर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो जस्टिस के लिए काम करते हैं, पर ये बहुत ज्यादा बुरे वाले थे जिससे इसकी भिड़न हो गई। तो ये लगातार विनोद करता रहा। वो कुछ बात कर रहे थे अपनी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो वो लड़का बिल्कुल ही स्पैम करता गया विनोद, और उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। वो रशियन में बात कर रहे थे, आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज में। मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ कि शायद वो रशियन थी लैंग्वेज, पर वो शायद यूक्रेनियन भी हो सकती है, आई डोंट नो गाइस। पर फिर वो लोग बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। इवन दो एडमिन था जो वहाँ का, वो ऑफलाइन था आई थिंक, और ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अब मुझे कोई आइडिया नहीं और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस चीज से, पर मुझे ये घटना कल ही पता चली। तो मैंने डिसाइड करा कि इसके ऊपर कंटेंट बनाऊं और थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं अपने सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा मजाकिया है, पर ये मजाकिया से कन्वर्ट हो चुका है कुछ सीरियस बातों में, और कभी कभार ओवर हो जाता है ये, और लोगों को गुस्सा भी आसानी से दिला देता है ये, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। और ऐसे ही उस लड़के ने करा, और उसके बाद उस लड़के को इंग्लिश में एक मैसेज आया कि चाइल्ड प्लीज लीव, पर वो नहीं माना और वो मैसेज में विनोद लिखता गया। मतलब ये एक तरह से मजाक लग रहा है आप सभी को, पर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी डील चल रही थी वहां पर, और कोई चोरी वोरी की नहीं चल रही थी। इनफैक्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेसी की बातें होती है अनोनिमस ग्रुप की, जो शायद अपने डिफेंस या किसी चीज पे इंप्रूवमेंट लाने की काम की बातें करते हैं उस पे। पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि ये लड़का उनके ग्रुप के अंदर कैसे आ गया। सबसे पहली बात तो ये बनती है, शायद उसे कोई ऐसी एक्सटर्नल लिंक मिल गया था जिसके थ्रू उसने रैंडम वर्ड्स टाइप करे, क्योंकि हैशटैग के साथ चलते हैं अनोनिमस के ग्रुप के अंदर भी, और किसी को पता भी नहीं होता, मतलब किसी को कोई आइडिया भी नहीं होता। उसने बस ऐसी रैंडम टाइप कर दिया होगा ग्रुप का नेम, तो गलती से पॉपअप हो गया होगा सबसे नीचे ये वाला ग्रुप। एज पर थ्रू माई इमेजिनेशन, मैं नहीं जानता इसका सच, पर मेरे हिसाब से यही हुआ होगा। तो ऐसा होते होते फिर वो लड़का बहुत ज्यादा अनोइंग हो गया था उनके लिए, और उसके बाद इन्होंने जो स्टेप लिया उसे देख के वो लड़का पागल हो गया, मतलब बिल्कुल ही हिल गया था। उस अनोनिमस हैकर ने सीधा उसका पर्चा चिट्टा खोल दिया, उसके घर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी, और लड़का वहीं पर चुप हो गया और उसे डिसाइड किया कि वो ग्रुप लीव कर दे, पर वो ग्रुप लीव नहीं कर पाया उसके बाद, और उसका अकाउंट लॉकअप पे चला गया। और उसके बाद उसे बहुत सारी गंदी गंदी वीडियोस आने लग गई। अब मैं आप सभी को वो चीज एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, पर ये बहुत ज्यादा गलत घटना हुई उसके साथ, और उसकी जितनी भी सोशल मीडिया थी सारी हैक हो गई, सारे अकाउंट डिलीट
डिलीट हो गए और उसके बाद से शायद वो बंदा नहीं दिखा इंटरनेट के अंदर, पर बेसिकली उसके सारे नंबर, इंफॉर्मेशन सारी थी, वो आईपी एड्रेस एडमिन को शायद जा रहा था, तभी भी एडमिन कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो अनोनिमस कम्युनिटी का एक हिस्सा है, तो वो किसी को सबसे पहले अटैक नहीं करते। वो बहुत अच्छे लोग हैं दिल से, पर अगर आप उनसे मेस करोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा फंस सकते हो। तो एट लास्ट कंक्लूजन यही हुआ कि वो लड़का फंस गया और उसके सारे अकाउंट सोशल मीडिया से डिलीट हो गए। उसे थ्रेटनिंग भी आई होगी, मारने की धमकी भी आई होगी उसकी फैमिली को और उसे, पर ऐसा कुछ होगा नहीं अनलेस वो कोई हिटमैन हायर करे या कोई बड़ी चीज होती। ये सिर्फ एक ट्रोलर को एक वार्निंग थी अनोनिमस ग्रुप की तरफ से, जिसके बाद से वो लड़का इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल ही गायब हो चुका था। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप सभी को एक चीज के बारे में पता चल गया हो कि विनोद हर जगह पे स्पैम ना करे जहां पर कुछ आइडिया नहीं है आप सभी को। इवन दो वो आप स्ट्रीमर्स को कर सकते हैं, मजा आता है उसमें, मुझे भी मजा आता है जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं और मैं आप सभी के विनोद वाले कमेंट भी पढ़ता हूँ। उस पे मैंने एक स्टिकर भी बना रखा है, मेंबरशिप में आप ज्वाइन करोगे तो आप मेरी चैट पे तो एटलीस्ट कर पाओगे विनोद ओपी वाला स्टिकर यूज, सिर्फ 59 रुपीज की मेंबरशिप में, तो ज्वाइन करिए आज से ही। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लाने वाला हूँ आगे वाली वीडियोस में, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और यार ध्यान रखना अपना, इंटरनेट की दुनिया में किसी भी ग्रुप में जाके ऐसे विनोद स्पैम मत करना अनलेस आप सभी को पता हो कि वो ग्रुप फ्रेंडली है या सेफ है किसी कम्युनिटी में। ऐसा ना हो कि आप सभी किसी रैंडम ग्रुप में घुस गए जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें चल रही है या जहां पर बिल्कुल भी लाफ इमोजीज या मजाक नहीं चल रहा या फिर किसी और लैंग्वेज में बात चल रही है, तो फिर वो कोई इंपॉर्टेंट बात भी हो सकती है किसी अनोनिमस यूजर से या हैकर से। तो प्लीज पंगे मत लेना उससे जाके विनोद या कुछ भी ऐसा ना लिखना जो चीज लोगों को अनोइंग लगे, क्योंकि एक तरह से ये चीज अनोइंग भी है, मानो या ना मानो। इवन तो ये मीम है, कुछ लोगों को पता नहीं है मीम है, तो वो कुछ अजीब मतलब भी निकाल सकते हैं। तो यार अपना सोशल मीडिया में ध्यान रखो प्लीज। वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि आप सभी को इतना तो पता चल गया होगा कि विनोद स्पैम करना किसी अनोनिमस ग्रुप में या अननोन ग्रुप चैट के अंदर सेफ नहीं है। और कमेंट कर देना टॉपिक्स जो आप चाहते कि मैं कवर करूं आने वाली वीडियोस में। डिस्कॉर्ड का लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मेरा फेसबुक पेज लाइक कर देना, उसके अंदर मैं जल्द ही लाइव जाने वाला हूं और कुछ रिसर्च करूंगा आप सभी के सामने। और इंस्टाग्राम मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से ही है। और यार वीकेंड्स पे लाइव स्ट्रीम करूंगा तो मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करना। मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।